अच्छा चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बिल्कुल, स्टार्ट से शुरू करते हैं कि हमारे पास जो है नॉर्मली 1 मिलियन निप्रॉन होते हैं ये किडनी में। ओके, हमें तो ये पता है कि किडनी का फंक्शन क्या है। ये एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करती हैं, एज ए रेगुलेटरी ऑर्गन काम करती है। किस तरह की कांस्टेंट वेव जो है बॉडी के वॉल्यूम और जो आयन कंपोजिशन को मेंटेन रखने वाला भी किडनी होता है। और साथ में एक और चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों को ताकि सबको एक खुलासा याद हो कि नॉर्मली ये तीन जो है हार्मोन सीक्रेट करती हैं। सो एज ए एंडोक्राइन काम करती है। एंडोक्राइन ऑर्गन एक है रेनिन, दूसरा इरिथ्रोपोएटिन, तीसरा जो है 125 डाइहाइड्रो कैल्सिफेरॉल। सो ये आप लोगों ने ये खुलासा कि जितने पूरे जो है किडनी में बस ये तीन हार्मोन नॉर्मली एक्टिव होते हैं। सो आप लोगों को एक जनरल से आइडिया हो जाता है कि हाँ मैंने इस तीन के इर्द गिर्द ही घूमना है। तो रीनिन है, दूसरा क्या है एरिथ्रोपोएटिन है, और 125 डाइहाइड्रोकॉल्सिफेरॉल है। चलिए मैं आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाता क्योंकि फिर टॉपिक ही खत्म नहीं होंगे। ये किसी ने ना मुझे एमसीक्यूज भेजा था, एफसीपीएस जो एग्जाम अभी दे रहा था, अभी जो हुआ कुछ दिन पहले। सो वो दरमियान में उसने मुझे भेजा था कि यार D3 जो है उसके लिए जो है कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज इनमें से D3 इज एक्चुअली व्हाट। एसीपीएसपी के जो एसीपीएस के बाज एमसीक्यूज होते हैं बहुत ज्यादा अजीब गरीब अंदाज में होते हैं। सो उसमें ना ये 125 डाई हाइड्रोकॉसिपेरोल भी लिखा था, लेकिन उन्होंने डाई हाइड्रो नहीं लिखा था, 125 कल्सिपेरोल लिखा था। तो बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि आप लोगों से कह सकते हैं कि एनिमल ओरिजिन, क्योंकि जो D2 है ना, विटामिन डी की बात कर रहा हूँ। सो D2 प्लांट ओरिजिन है, और जो D3 है ये एनिमल ओरिजिन है। एनी हाउ ये वैसे मुझे याद आ गया। अच्छा, तो 1 मिलियन नॉर्मली निप्रॉन होते हैं ऑलमोस्ट एक जो है किडनी में। सो हम ना अभी निप्रॉन की जो है एक जनरल जो है ग्रास एनाटॉमी जो है वो करते हैं, थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं। अच्छा याद रखिए जो किडनी है ना, किडनी इसका जो है अगर मैं इसका कोरोनल सेक्शन लूं, एक है सेजिटल सेक्शन। सेजिटल सेक्शन कौन सा होता है कि जो नॉर्मली बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करें, और कोरोनल सेक्शन वो होते हैं जो बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करें। ठीक है, सो नॉर्मली जो भी किडनी है, चले ये मैं अच्छा डायग्राम पे हंसना नहीं है, मेरे डायग्राम में जो बिल्कुल आउटर पार्ट है ना उसको कहते हैं कार्टेक्स। बाज लोगों के लिए बातें बहुत ज्यादा बेसिक होंगी, लेकिन इनमें क्लास में बच्चे हैं जिनके लिए ये चीजें भी बिल्कुल आप कह सकते हो नए नए हैं। जो आउटर रीजन है, ठीक है। अब जो जहां पर आप लोगों ने देखे होंगे जहां पर रीनल फायरेमिड होते हैं, ठीक है। सो वो जो रीनल फायरेमिड होते हैं ना, वो वो रीजन को कहते हैं जितने, अच्छा पायरेमिड तो जानते हो ना, जिस तरह वो एहराम मिस्र होते हैं ना, ये उल्टे पायरेमिड। सो जहां पर ये रीनल पायरेमिड शुरू होते हैं ना, ये रीनल पायरेमिड का जो जगह जो सेक्शन है ये है मेडुला। जी बिल्कुल। अच्छा एक और चीज है ना जो बच्चों को काफी कंफ्यूज रखती है, वो है ना एक और, उसको कहते हैं पपेला, राइट। सो इस पपेला को समझाने के लिए ना, क्योंकि बाज लोग कहते हैं क्योंकि पपेला इसकी ओपनिंग है, पता नहीं बहुत सारे लोग, इस पपेला को समझाने के लिए, ये जो फायरेमिड है ना, फायरेमिड ये नॉर्मली दो पोर्शन में डिवाइड हो चुका होता है। ये मिसाल फायरेमिड में बड़ा ड्रा करूँ ना, सो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये है आउटर मेडुला, इसको कहते हैं आउटर मेडुला, बिल्कुल। और जो नीचे वाला है ना ये इनर मेडुला है, इनर मेडुला। इसी इनर मेडुला का जो
सेक्शन है ना जहां पर ये खत्म हो रहा है ये पोर्शन, अब इसके बाद कैलिसिस शुरू होंगे, ये पोर्शन को नॉर्मली पेपिला कहते हैं। अच्छा, तो पेपिला क्या है? ये असल में इनर मेडुला का जो टर्मिनल पोर्शन है, जो इनर मोस्ट टिप ऑफ इनर मेडुला है, जो फिर मेजर और माइनर कैलिसिस में ओपन होंगे, उसको पेपिला कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, ये नॉर्मल ये हो गया ना आपका कार्टेक्स हो गया, ये हो गया मेडुला। इसके अंदर जो है ये जो पोर्शन है ना, ये इस पोर्शन को नॉर्मली जो कॉलम्स होते हैं, याद रखिए जो कॉलम जो होते हैं ये मेडुला में नहीं आएंगे। दीज आर द पोर्शन ऑफ कार्टेक्स। सही है। अच्छा, ये कार्टेक्स हो गया, ठीक है, ये मेडुला हो गया, इनर मेडुला, ये पपिला हो गया। ये फिर ओपन होते हैं ना कप लाइक स्ट्रक्चर्स में। सही है। सो नॉर्मली ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को कहते हैं कैलिसिस। आप लोगों ने देखे होंगे ना कैलिस, जो सिपल और फिटल्स देखे होंगे। सिपल वो जो फिटल्स जो हैं, अगर अक्सर आप फूल को देखते हो ना, फूल के जो नीचे जो है वो जो सर्स पत्ते होते हैं ना, एक आप कह सकते हो रोज को खूबसूरत बनाने वाले, जो नीचे कप लाइक जो हो वो ग्रीन पत्ते होते हैं, उसको नॉर्मली आप लोगों ने बॉटनी में सुने होंगे, अगर सेकंड ईयर में याद हो, उसको कैलिसिस कहते हैं। सो वहां से। अच्छा, तो ये कहाँ ओपन होंगे? चूंकि मैंने देख पहले जो है बड़े बड़े बनाए, ये कप जो है छोटे छोटे बनाए, उसके बाद जो है मैंने बड़े बनाए। सो ये छोटे को कहते हैं माइनर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस। और फिर उसके बाद ना जो बड़े हैं उसको कहते हैं मेजर कैलिसिस। अच्छा, ये मेजर कैलिसिस फिर इकट्ठे होकर ना रीनल पेल्विस और फिर यूरेटर में जो है को आगे भेजते हैं। सो ये उसकी आप कह सकते हैं ना ग्रॉस एनाटॉमी, आप कह सकते हैं एनाटॉमी ऑफ किडनी है। आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। जिसको नहीं समझ आई, अच्छा इसको फिर मैं डिटेल से ताकि आप लोगों को ना सारी जिंदगी याद हो, साथ में कंसेप्ट के साथ याद हो, कुछ टर्म्स है वो साथ में आगे आगे क्लियर करता जाऊंगा। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई? इज इट क्लियर? अच्छा, चले एक और आप लोग अगर मतलब ये तो मैंने सेजिटल सेक्शन ड्रा किया ना, अगर मैं एक और सेक्शन ड्रा कर लूँ, चलो ये सेजिटल सेक्शन भी सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं पहले इससे पहले ना आप लोगों ने सुने होंगे दो किस्म के निफ्रॉन्स होते हैं, एक को कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी और दूसरा को कहते हैं कार्टिकल निफ्रॉन, राइट? ऐसा ही है ना। सो याद रखे जी, बिल्कुल, ये सारी जिंदगी जक्स्टा ग्लोमेरुलस, और दूसरा क्या है, दो किस्म के कार्टिकल। जिसको समझना है ना, बाज लड़के जो है सेकेंड ईयर की भी हैं और जो है फिर बाहर जो है, सबको पता है, हम सारी फिल्म चीज है कि बाहर किस तरह पढ़ते हैं। सो काइंडली कोऑपरेट किया करें उनके साथ। कार्टिकल निफ्रॉन है या सुपरफिशियल कार्टिकल। अच्छा, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस निफ्रॉन जो है ना, ये इसे नाम क्यों देते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस? मसला ये होता है, जक्स्टा कहते हैं, जक्स्टा कहते हैं नियर को। इसके जो ग्लोमेरुलस होते हैं ना, ये मिसाल के तौर पर ये जो मैंने ड्रा किया है ना, ये वाला, ये क्या है? ये मिसाल मिडुला और कार्टिकल की जो है बॉर्डर होता है। सो जब ये बॉर्डर है ना, सो इसकी जो ग्लोमेरुलाई है, ये निफ्रॉन जो है इसकी जो ग्लोमेरुलस है, बाद में ग्लोमेरुलस आपको समझाता हूँ। इसकी जो ग्लोमेरुलस है ना, ये ऑन द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स और मिडुला पे होंगे। अच्छा, जो बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स और मिडुला पे होंगे, फिर क्या होगा? सो दैट्स हाउ दे आर कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलस। इसमें एक और चीज ये होगी कि इन लोगों की जो लूप ऑफ हेनली होगी ना, वो इवन इनर मिडुला
इनर मिडुला तक ये आती हैं, मतलब इसकी जो एक्सटेंशन है लूप ऑफ हेनली के इनर मिडुला तक, इवन पेपिला तक। सो दैट्स हाउ इन लोगों की जो एक ये डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी। एक तो ये कि इन लोगों की जो लूप ऑफ हेनली है, जो ट्यूब्यूल्स है ना, ये बहुत ज्यादा लंबे होंगे और ये डिप करेंगे कहाँ तक, इनर मिडुला तक। इनर मिडुला तो आप लोगों को यहाँ मैंने समझाया। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है कॉर्टिकल निफ्रॉन। जो कॉर्टिकल निफ्रॉन है ना, इन लोगों का जो ग्लोमेरुलस होगा वो होगा कॉर्टेक्स में। सो जब कॉर्टेक्स में होंगे फिर, तो इन लोगों की जो लूप ऑफ हेनली है, जो टिब्यूल है ना, सो वो एक्सटेंड नहीं करेंगे आउटर मिडुला से ज्यादा। मतलब जो मिडुला के आउटर पोर्शन है ना, सो उससे इनर मिडुला तक ये एक्सटेंड नहीं होते, इतने शॉर्ट होते हैं। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों का, कि जक्स्टा कौन से हैं वो कॉर्टिकल निफ्रॉन कौन से हैं। मैंने बोल दिया कि जक्स्टा के जो, चूंकि वो तो ऑन द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स और मिडुला होगा, सो उस वजह से एक तो ये कि उनकी लूप ऑफ हेनली ऑलरेडी लंबे होते, तो वो इनर मिडुला और पेपिला तक डिप करती हैं उनकी जो लूप ऑफ हेनली है। और जो कॉर्टिकल का है, इनका जो है लूप ऑफ हेनली या ट्यूब्यूल जो होते हैं, उनके साइज जो है, उसकी लंबाई वो छोटी होती है। और चूंकि वो पार भी लोकेटेड है, वो लोकेटेड भी जो है आउटर पोर्शन में है, सो दैट्स हाउ वो सिर्फ और सिर्फ जो है आउटर मिडुला तक जो है डिप करती है। सो ये इन दोनों के डिफरेंस है। क्या आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया? आगे जाऊं? इज इट क्लियर? क्योंकि ये आप लोगों ने यस सभी लिख दिया कि नहीं, पहले लिखा हुआ है? जल्दी से कहा है, जिसको नहीं समझ आई तो मुझे बता दे। अच्छा चलो, सबको समझ आ गई। आज मेरे ख्याल में आसिफ नहीं है क्लास में, मेरे ख्याल में, क्योंकि इसलिए क्लास में काफी खामोशी है। अच्छा नहीं, आसिफ जो है वो मेरा जो है यूनिवर्सिटी के टाइम से जो है जूनियर मेरा स्टूडेंट है, शुरू से दोस्त। अच्छा, तो अब ना हम जाते हैं, ये तो हमने ग्रॉस एनाटॉमी और जक्स्टा जो है ग्लोमेरुलर बताया, और साथ में हमने कॉर्टिकल। सो अब नॉर्मल हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो है, चले यहाँ इसको खत्म कर दूं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमें पता है ना, ये एपरेंट आर्टरियोल्स हो गए, राइट। ये बाद में मैं आप लोगों को वास्कुलेचर भी बताऊंगा, और इसमें सीपीएस की कुछ एमसीक्यूज कंफ्यूजन मुझे भेजे गए थे, सो वो मैं आप लोगों को क्लियर कराता हूँ, सही है। जो भी जिसने भी जो कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा, ये हो गया ना एपेरेंट, एफेरेंट आर्टरियो, राइट। दूसरा है इफेरेंट, ई से, एग्जेक्ट से, सही है, इफेरेंट। अच्छा, ये एफेरेंट आर्टरियोल और एफेरेंट आर्टरियोल दोनों के दरमियान जो कैपिलरीज है ना, इस कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कहते हैं। जो ग्लोमेरुलाई कहते हैं ना, इसको कहते हैं, ठीक है। इस कैपिलरीज को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, मतलब गुच्छा, सही है। ग्लोमेरुलाई कैपिलरी या ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। अच्छा, इसके इर्द गिर्द ना यहाँ पर क्या होते हैं, निप्रॉन शुरू होता है, और मतलब ये निफ्रॉन शुरू हो गया, ठीक है। सो ये जो निफ्रॉन है ना, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस या रीनल कैप्सूल, वट एवर, कोई भी नाम दो, कोई मसला नहीं, कैप्सूल। और ये दोनों को कलेक्टिवली याद रखे, दोनों को कहते हैं जो भी ग्लोमेरुलस कार्पसल या रीनल कार्पसल। तो ये चीज, जी जी बिल्कुल, वुमेन सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाम है कार्पसल, ठीक है। कार्पसल का मतलब है स्मॉल बॉडी,
मतलब कार्ब्स से निकला है ना, जिस तरह हम डेड बॉडी कार्ब्स कहते हैं वगैरह। अच्छा, सो ये अच्छा, इसके बाद ना फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल शुरू होगा। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, यहाँ पर नॉर्मली याद रखिए, पूरा का पूरा जितना ये ट्रैक्ट है ना न्यूरॉन का, और इवन ब्लैडर तक, इसकी लाइनिंग पूरी बॉडी में इस तरह है, लेकिन यहाँ पर भी आप कह सकते हो ना, यहाँ एपिथेलियल लाइनिंग है। ठीक है, ये एपिथेलियल लाइनिंग जो है, तो ये जो शुरू वाले जो कैप्सूल में जो लाइनिंग है ना, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के। अच्छा, उसके बाद जितनी लाइनिंग है ना, उसके बाद पूरे जो है ट्यूब्यूल्स की, वो ऑलमोस्ट अक्सरियत की कॉलमनर और या सिंपल क्यूबाइडल है। सो ये आप लोगों की आसानी के लिए कॉलमनर, और लेकिन ज्यादा जो है सिर्फ प्रॉक्सिमल में कॉलमनर और क्यूबाइडल हो सकती हैं, बाकी अक्सरियत जो है क्यूबाइडल है, याद रखें। अच्छा, जो इनर लाइनिंग है, जो हमने सारी जिंदगी पढ़ा, जो इनर को नॉर्मली क्या कहेंगे, विस्ट्रल, राइट। ये क्या है, विस्ट्रल लाइनिंग। ठीक है, ये विस्ट्रल लाइनिंग यहाँ पर इसके इर्द गिर्द, यहाँ ये जो है, इसको एक और नाम देते हैं क्योंकि इसमें कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं, सिंपल स्क्वेमस के बने हैं, तो उसकी वजह से ना इसको कहते हैं पोडोसाइट्स। इस इनर लाइनिंग को पोडोसाइट्स कहते हैं। और ये आउटर जो होंगे, ये तो सबको पता है कि हम आउटर को हमेशा पेराइटल कहते हैं। अच्छा, अब यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम आगे ट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से ट्यूब्यूल्स हैं और उसमें डिफरेंस क्या है, और इसमें एक एमसीक्यूज क्या है। यहां तक क्लियर है? इसको हटाऊं? ओके, चलिए सवारी से हटाता हूं। अच्छा, इसके बाद ना इसके बाद जो पोर्शन शुरू होगा, उस पोर्शन को क्या कहते हैं, उस पोर्शन को प्रॉक्सिमल या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्योंकि प्रॉक्सिमल इसीलिए कहते हैं, याद रखें, प्रॉक्सिमल जो भी ओरिजिन के साथ नजदीक चीज होना, टर्मिनोलॉजी जो लड़के जो है उसकी बहुत बेसिक वो है। सो प्रॉक्सिमल उसी को कहते हैं जो सबसे ज्यादा ओरिजिन के नजदीक हो। तो चूंकि ये कैप्सूल के साथ या ग्लोमेरुलस को सबसे नजदीक है, इस ट्यूब्यूल को नॉर्मली हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं, उसके बाद शुरू होता है ना, अच्छा ये रफ डायग्राम में बना रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद शुरू हो गया प्रॉक्सिमल के बाद, ये जो यहाँ पर ये यू शेप बनाती है ना इसको ना कहते हैं, ये जो लूप बनता है, क्योंकि उस बंदे ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था हेनली, तो उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनली। अच्छा, उसके बाद ये पोर्शन है, ये थोड़ा सा दूर है ना, सो इस पोर्शन को नॉर्मली कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, क्योंकि इसके मुकाबिल में ये जो पोर्शन है ना, ये दूर है, इस वजह से इसको नाम दिया है डिस्टल ट्यूब्यूल। अच्छा, ये जो आखिरी पोर्शन है इसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। याद रखिए, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हर न्यूरॉन का एक नहीं होता, बहुत सारे अक्सर औकात बहुत सारे न्यूरॉन जो है इवन ड्रेन करते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में।
सो आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ये देख लो। अच्छा, इसको मैंने जानकर थिक बना दिया, थिन बना दिया, और ये थिक। तो नॉर्मली बुक में इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी जो बहुत ज्यादा पूरी फिजियोलॉजी में, चूंकि ये नीचे जा रहे हैं ना, सो इसको चूंकि हम लिखते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है। डिसेंडिंग तो लिख दिया, चूंकि ये छोटा भी है, मतलब थिन है साइज में, डायमीटर में, तो हमने लिखा डिसेंडिंग जो है इसका, हमने डिसेंडिंग के साथ थिन लिख दिया, सही है। थिन डिसेंडिंग लोब ऑफ हेनली, या आप कह सकते हो ट्यूब्यूल। और जो ये है, ये मैंने थिक है, तो इसको नॉर्मली थिक इसके साथ नाम लिखते हैं। यो मिनट। अच्छा सबर, मुझे ना घर से आवाज आ रही है, कोई क्या मसला हुआ है। अच्छा सॉरी, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये यहाँ तक हम आ गए थे। तो हम डिसेंडिंग जो है लिम्ब जो है, इसको क्या कहते हैं, हमने कहा डिसेंडिंग लिम्ब। और डिसेंडिंग जो है, डिसेंडिंग है चूंकि इसको थिन लिम्ब कहते हैं, थिन भी है साइज में। अच्छा, दूसरा क्या है, या थिन डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो गया थिक। हमने कहा ये जो है डिस्टल ट्यूब्यूल है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्मली डिस्टल ट्यूब्यूल और प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल को में डिफरेंस क्या है दोनों में, सही है। हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है, ये दोनों क्यूबाइडल होते हैं अक्सर। डिफरेंस ये है कि जो प्रोक्सिमल पे है ना, प्रोक्सिमल पे नॉर्मली इसके जो सेल्स हैं उस पर ना इस तरह माइक्रोविलाई होते हैं, उसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर। सो दोनों के दरमियान, दोनों को जो एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करती है ना, वो है ब्रश बॉर्डर्स। सो ये दोनों जो है डिस्टल ट्यूब्यूल को प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से दूसरे एक दूसरे से जो डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑन द बेस ऑफ ब्रश बॉर्डर्स में होते हैं। अच्छा, एक और चीज है आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा, वो है मैक्यूला डेंसा, और दूसरा है जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस की, जो आप लोगों ने बार बार ये चीजें वर्ड्स सुने होंगे, राइट। अच्छा, याद रखे यहां पर ना ये जो स्मूथ सेल्स ऑफ एपेरेंट आर्टरियोल्स है ना, इसकी हमें पता है ना कि नॉर्मली जितने आर्टरीज होते हैं उसका टुनिका इंटीमा होता है, नॉर्मल आर्टरीज की बता रहा हूँ। दूसरा क्या होते हैं, इंटीमा के साथ जो हिस्टोलॉजिकली मीडिया होता है, और या एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया होता है। ये भी एक एमसीक्यू, एक एमसीक्यूज ये है, मैंने आपको बोल दिया ब्रश बॉर्डर का, ठीक है, ये काफी ज्यादा। सो नॉर्मली जो टुनिका मीडिया में ना, यहाँ पर जो सेल्स है ना एपेरेंट आर्टरियोल में, इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स। इस ग्रेन्यूल्स में क्या होते हैं, इस ग्रेन्यूल्स में नॉर्मल ये रीनिन जो हार्मोन होता है ना, वो स्टोर होता है इस वेसिकल या ग्रेन्यूल्स में, आप कह सकते हैं, ग्रेन्यूल्स वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। सो इस सेल्स को नॉर्मली जी सेल या जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल कहते हैं। आप लोग सारी जिंदगी पढ़ोगे कि यार ये कहाँ से आ गए, ये क्या, तो आप लोग ये कंसेप्ट याद होने चाहिए। अच्छा, ये जो थिक एसेंडेंट लिम्ब है ना, ये नॉर्मली बहुत सारे, आप लोगों ने निप्रॉन की कोई भी स्ट्रक्चर देख लो ना, ये जाकर ना, अच्छा सिंपल सी मिक्युलर डेंसा का जो
सिंपल सी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, वो ये है कि थिक एसेंडन लिम्ब जहां पर ये डिस्टल शुरू होता है, बिल्कुल इस पोर्शन पर ये जो एपिथेलियल सेल होते हैं ना, ये स्पेशलाइज हो चुके होते हैं, मतलब दे आर मोर स्पेशलाइज्ड। सो वो उसमें क्या होते हैं, दे आर सेंसर ऑफ सोडियम क्लोराइड, और मोर स्पेसिफिकली अगर सोडियम क्लोराइड दोनों में आ गया, ये आप लोग बाद में पढ़ोगे। सो मोर स्पेसिफिकली इट सेंस क्लोरीन, ओके। सो नॉर्मली यहाँ पर जो सेल होते हैं वो स्पेशलाइज सेल होते हैं, स्पेशलाइज हो चुके हैं जो एपिथेलियल सेल। तो वो सेल नॉर्मली क्या होते हैं, वो सेल को नॉर्मली मैक्युलर डेंसा नाम देते हैं। लेकिन बाज बुक ने ना इसको ऐसे कहा है कि जो थिक एसेंडम लेंस के जो एपिथेलियम होते हैं वो जाकर यहाँ पर, यहाँ इसके साथ जब नजदीक आते हैं ना, ये जो जक्स्टा सेल के इसके साथ मतलब फिजिकल कंटेक्ट में होते हैं, तब इस पोर्शन को, इस सेल को जो है मैक्युलर डेंसा कहते हैं। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि दीज आर एक्चुअली द स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलर एपिथेलियम ऑफ थिक एसेंडिंग लिम्ब, जो बिल्कुल डिस्टल से डिस्टल के साथ जहां शुरू होता है डिस्टल ट्यूब्यूल, यहाँ पर मैक्युलर डेंसा ऐसे कहते हैं। सो ये आप लोगों को पूरी जो है समझ आ गई, ये जो मैंने आप लोगों को पूरा समझाया और पूरा डिटेल बताया। इज इट क्लियर? जिसको क्लियर नहीं है पूछ लें। अच्छा जल्दी से पूछ ले जिसको क्लियर नहीं है, मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। इससे टाइम आउट हो गया है, कह रहे हैं मुझे मैसेज मिल रहा है, पता नहीं आप लोगों को शो हो रहा है या नहीं, लेकिन मुझे मिल रहा है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? कोई भी जवाब नहीं दे रहा माशाल्लाह से। जी बिल्कुल आईफोन, यार आप अपने नाम से आया करें काइंडली, क्योंकि ये बुरी बात है मैं आपको आईफोन बुलाऊं। अच्छा बिल्कुल, ये बिल्कुल हेरा असल में जो मैंने कहा मिक्यूलर डेंसा, मैंने कहा ना सबसे, ये बार बार आपको जो मिक्यूलर डेंसा है ना, निसाब आपको मिक्यूलर डेंसा समझ नहीं आई। मैंने आप लोगों को ना पूरे जितनी इसकी नोट में समझाई, मैंने कहा इसमें दो चीजें हैं जिसको ना आप लोग बार बार कहते हो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेपरेटस, राइट। उसमें तीन चीजें हैं लेकिन दो चीजें मैंने क्लियर कर दी, दूसरे वो तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अच्छा एक्स्ट्रा मेसेंजर सेल्स होते हैं। अच्छा बहरहाल उसमें दो चीजें हैं, दो टर्म्स हैं, एक टर्म्स को कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। वो कौन से होते हैं? मैंने कहा कि आपके जो एपरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं ना, उस आर्ट्रियोल्स की मीडिया पोर्शन में, जाहिर सी बात है एपरेंट आर्ट्रियोल के मीडिया में ही स्मूथ मसल्स होते हैं, राइट, वरना वो हिस्टोलॉजी भी सीखो। तो वहां पर क्या होते हैं, सेल्स में ग्रेन्यूल्स होते हैं, उस ग्रेन्यूल्स में रेनिन उससे कहते हैं, रिन्यूल स्टोर होते हैं, उस ग्रेन्यूल्स होते हैं, उस ग्रेन्यूल में क्या होते हैं, रेनिन, रेनिन, जिसको रेनिन कहते हैं या रेनिन कहते हैं व्हाटएवर। सो उसको, इस सेल्स को क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। दूसरा रह गया जो है, दूसरा रह गया क्या, मिक्यूलर डेंसा। मैंने कहा मिक्यूलर डेंसा जो है वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है, जहां डिस्टल ट्यूब्यूल शुरू होता है, यहाँ पर जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है, जो क्यूबियोइडल एपिथेलियम है यहाँ के, वो क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं और उसमें सेंसर लगा होता है। सेंसर किस चीज का लगा होता है, सोडियम क्लोराइड का लगा होता है। और चूंकि हमें पूरे बुक में सोडियम क्लोराइड, लेकिन अक्सर जब जब यह सोडियम का अक्सर लिखा होता है, लेकिन जब एमसीक्यूज आ जाए तो इट इज मोर सेंसर फॉर क्लोरीन देन सोडियम। सो यहाँ पर सेंसर लगा होता है सोडियम क्लोराइड का। सो दैट्स हाउ ना, जब सोडियम, ये बाद में पूरा फिजियोलॉजी आप लोगों को सिखाऊंगा। सो आप लोग पे फिलहाल यहाँ तक याद करें कि मिक्यूलर डेंसा इज एक्चुअली स्पेशलाइज्ड ट्यूबुलर एपिथेलियम ऑफ थिक असेंडिंग लिम्ब, सही है। सो ये चीज है, और इट इज सेंसर ऑफ व्हाट, सेंसर ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोर स्पेसिफिकली फॉर क्लोरीन। ये समझ आ गई? अभी भी क्लियर नहीं है? और किसने हाँ वो आईफोन को तो मैंने जवाब दे दिया। ब्रश बॉर्डर, जी बिल्कुल, ब्रश बॉर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पे मौजूद है। सो दैट्स हाउ ड्यू टू ब्रश बॉर्डर इट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो इसको खत्म करो, राइट, समझ आ गई सबको?
जी जी, सोविया कह रही है बिल्कुल। असल में मैंने आपको बोल दिया सिंपली, ये है, ये मैक्यूलर डेंसा इज व्हाट जो है जो थिक एसेंडल लिम्फ की जो एपिथेलियल है ना, उसमें सेंसर लगा होता है, इसको मैक्यूलर डेंसा कहते हैं। सिंपल ये है। लेकिन नॉर्मली ये किस तरह होते हैं? नॉर्मली ये एफेरेंट और इपेरेंट के दरमियान पास होते हैं, जो स्ट्रक्चर बुक्स में बनाते हैं। और जो खुसूसन जहाँ पर ये जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं ना, यहाँ पर जो है, जहाँ जब यहाँ से गुजरते हैं तो ये बिल्कुल डेंस नजर आ रहे होते हैं। सही है। सो इस वजह से मैक्यूलर कहते हैं स्पॉट और डेंस को कहते हैं डार्क। सो ये पूरे उसको फिर इस पोर्शन को मैक्यूलर डेंसा कहते हैं और दूसरे को जेक्स्ट्रा सेल कहते हैं। लेकिन बहरहाल सिंपलेस्ट जो है ये है। अच्छा चले, अब हम जाते हैं ना कि रीनल वस्कुलेचर की तरफ। इसमें एक एमसीक्यूज है जो काफी, जिसको कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज कहते हैं। अच्छा, अच्छा याद रखे, जो आर्टरी नॉर्मली रीनल को, जो आर्टरी आ रही है ना, मैंने इसको, एक मिनट, कोई और कलर है नहीं इस वजह से मैंने, अच्छा ये जो रीनल आर्टरी है राइट, इसमें ये रीनल आर्टरी, तो ये रीनल आर्टरी फिर ना 3 या 4, तकरीबन 3 जो है सेगमेंटल आर्टरीज उसे कहते हैं, उसमें डिवाइड होते हैं। ठीक है। सो मैं सिंपल इसको ना एक में डिवाइड करता हूँ, चले, ताकि आप लोगों को चले लिख। तो सेगमेंटल आर्टरी, और यहाँ पर आप कह सकते हैं, इसको पायरामिड्स को ड्रा करता हूँ। अच्छा, ये सेगमेंटल आर्टरी, उसके बाद ना जिस आर्टरी में वो होते हैं उसको कहते हैं इंटर लोबार आर्टरी। अच्छा, ये इंटर लोबार आर्टरी, उसके बाद फिर ना ये इस तरह मूव होकर ना, इस तरह कर्व करके, उसको कहते हैं फिर आर्कुवेट आर्टरी। इस आर्कुवेट आर्टरी से फिर छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, उसको कहते हैं इंटरल्यूब्यूलर आर्टरी। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीनल आर्टरी, यहाँ एमसीक्यूज भी बताता हूँ जो सीपीएसपी की। अच्छा, रीनल आर्टरी है, उसके बाद क्या है, सेगमेंटल आर्टरी। उसके बाद है सेगमेंटल, के बाद है इंटरलोबार। इंटरलोबार के बाद क्या है, अर्कवेट, अर्क बना हुआ। अर्कवेट के बाद जो है इंटरल्यूब्यूलर। अच्छा, ये इंटरल्यूब्यूलर के बाद ना यही आगे फिर क्या बनते हैं, इसको मैं कलर चेंज करके, फिर ये एपेरेंट बनता है। उसके बाद क्या बनता है, एपेरेंट आर्ट, जो एपेरेंट हमें कहते हैं। और ये एपेरेंट के बाद ना फिर ये यहाँ पर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बनता है, जो ग्लोमेरुलस उसे कहते हैं। और ग्लोमेरुलस के बाद ये बनता है एफेरेंट। यहाँ पर ना एमसीक्यूज क्या था, जो सबसे, जिसने भी अटेम्प्ट किया है सीपीएस को, मतलब जो लास्ट टाइम या जिसने भी, उसमें कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज है ना, कि जो रीनल कैप्सूल को है ना, रीनल कैप्सूल को नॉर्मली कौन सा आर्टरी नॉर्मली वो सप्लाई करती है। याद रखे, रीनल कैप्सूल के बाल जगह पर ऐसा हुआ होता है कि यही जो इंटरलोबार आर्टरी है ना, ये इसी तरह
एक्सटेंड हुआ हो चुका होता है। सो फिर ये रीनल कैप्सूल को, ये किसी भी बुक में ना, मैंने इवन क्योंकि मुझे भेजा गया था, सो लोग फिर उसके वो भी मांगते हैं कि यार ऑथेंटिक मुझे उसका जो है किस बुक में आपने पढ़ा, उसका जो है वो मुझे भेज, रेफरेंस भेज दे। सो इंटलोबार जो है ये एक सीपीएस का जो है सबसे कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज में है। तो नॉर्मली रीनल कैप्सूल जो है वो इंटरलोबार आर्टरी उसको सप्लाई करती है। अच्छा, एपिरेंट के बाद ना कहाँ तक है, ये एपिरेंट हो गया। फिर चूंकि यहाँ पर जिस तरह निफ्रॉन शुरू हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। सो ये एपिरेंट, चलिए ये मैं जल्दी से निफ्रॉन ड्रा कर तो रफ सा। सो जो एफेरेंट है ना, ये आर्टरी फिर इस तरह टिब्यूल के इर्द गिर्द जो है, इर्द गिर्द पूरे टिब्यूल के इर्द गिर्द जो है ये आर्टरी जो है आगे जा रहा होता है, उसको कहते हैं फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अच्छा, फिर ये जब भी ना ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इर्द गिर्द पूरे टिब्यूल की जाती हैं, फिर ये ड्रेन होती हैं, पूरा वस्कुलेचर बता रहा हूँ। फिर ये ड्रेन होगा इंटरल्यूब्यूलर में, और बिल्कुल उसी तरह इंटरल्यूब्यूलर फिर आर्कुवेट में, आर्कुवेट